आपके जो पड़ोसी है उन्होंने क्या किया, आपसे पहले वो मकान बना लिए आपके प्लॉट पर जो 5 से 10 फीट आपके प्लॉट में यहाँ पर जो आकर के अपना मकान बना लिए। तो आपको यहाँ पर जो तुरंत क्या करना चाहिए, आपको तोड़फोड़ यहाँ पर जो है करना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पर जो कानूनी तरीके से तौर तरीके से उनसे आपको यहाँ पर जो मकान उस प्लॉट से आपको हटवानी है। अगर आप भी ये गलती करेंगे तो आगे चल के आपको भी यहाँ पर परेशानी हो जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। अगर उनके यहाँ पर जो प्लॉट पर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से यहां पर मकान बना लेता है तो उनसे यहां पर मारपीट करने लग जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कानून क्या कहता है, आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप उनसे यहां पर जो प्लॉट आसानी से आप ले सकते हैं और आपको क्या गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे के जमीन में घर बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, अतिक्रमण इंक्रेंचमेंट उसे यहां पर कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपका जमीन है तब भी आप खुद से जाकर घर नहीं तोड़ सकते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। ऐसा करने पर गैर कानूनी यहां पर जो माना जा सकता है, क्योंकि घर तोड़ते समय बड़ा यहां पर नुकसान या फिर झगड़ा हो सकता है, आपस में लड़ाई यहां पर जो मारपीट हो सकते हैं, आपस में यहां पर जो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये बड़ी गलती आपको बिल्कुल भी यहां पर नहीं करनी है, ये आपका गैर कानूनी है। उसके बाद सबसे यहां पर जो पहले किसी अच्छे प्राइवेट अमीन से आपको जमीन की नापी यहां पर करवानी है। साथ में दोनों पक्षों के कागजात भी आपको जांच यहां पर करवा लेनी है, अच्छे तरीके से जांच आपको देख लेनी है कि किसके पास कौन सा प्लॉट है और कितना जमीन है। तो ये चीज अगर आप करते हैं तो आपको यहां पर जो 90% चांसेस होता है कि आपका मामला वहीं पर यहां पर खत्म हो जाएंगे। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, आपस में ही लड़ाई कर लेते हैं, तो आपका मामला कोर्ट पे पहुंच जाएगा, तो फिर आप बहुत बड़ी परेशानी में यहां पर पड़ जाएंगे। कई बार जो यहां पर लोग गलत फहमी में भी यहां पर जो विवाद कर देते हैं, इसलिए पहले यह क्लियर होना जरूरी है कि सच में अतिक्रमण यहां पर हुआ है या नहीं। अगर नापी में पता चल गया है कि घर यहां पर जो सचमुच दूसरे के जमीन पर यहां पर बना है, तो यहीं पर सबसे अच्छा यहां पर समाधान निकल सकता है। कैसे? ये तो यहां पर जो दो पक्ष आपस में समझौता कर लें कि जितनी जमीन चढ़ी है जो है उसका उचित यहां पर जो पैसा देकर रजिस्ट्री करवा लें। तो ये सबसे यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात रह जाता है कि अगर आप लोगों को आपस में यहां पर विवाद को यहां पर सुलझाना है तो ये काम आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यहां पर विवाद से बचना है, कोर्ट कचहरी से अगर आपको बचना है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत बड़ी समस्या में यहां पर आप पड़ सकते हैं, या फिर आप जमीन के बदले दूसरे जमीन देकर मामला खत्म कर दें। तो इस प्रकार से भी आप ये काम कर सकते हैं। सच बताऊं, कोर्ट कचहरी से बेहतर रास्ता आपका यही होता है, क्योंकि घर टूटेगा तो दोनों पक्षों का नुकसान होगा। लेकिन अगर समझौता नहीं होता तो फिर शुरू होता है अगला स्टेप, आपको ये करना होगा। अब सरकारी अमीन को आवेदन देकर नापी यहां पर जो करवाई जाती है। सरकारी अमीन फिर से यहां पर जो नापेंगे, कागजात जांचेंगे और यहां पर जो है रिपोर्ट बनाएंगे। तो लंबा प्रोसेस आपका यहां पर रह सकता है। अगर रिपोर्ट में अतिक्रमण साबित हो गया तो मामला जाएगा अंचल कार्यालय यानी सीओ ऑफिस में। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका यहां पर होता है सीओ को आवेदन। अब यहां पर सर्कल ऑफिस दोनों पक्षों को यहां पर बुलाकर समझौता करने की यहां पर कोशिश करेंगे, जिसे हम लोग जनता दरबार कहते हैं। जनता दरबार में दोनों पक्षों को यहां पर बुलाए जाते हैं और कोशिश किए जाते हैं कि जनता दरबार में ही उन सभी का यहां पर जो मामला खत्म कर दिया जाए। वो कहेंगे कि भाई अगर सच में दूसरे की जमीन में घर बना है तो खुद से समाधान निकालो, नहीं तो अगर आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो दोनों व्यक्तियों को यहां पर जो नुकसान होने वाले हैं। अगर ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपका मामला नहीं अगर सुलझता है तो आपको अगला काम क्या करना होगा। अब आपको कोर्ट में टाइटल सूट या फिर इंक्रेंचमेंट रिमूवल यहां पर सूट फाइल करना होता है। फिर दोनों पक्ष अपने यहां पर जो कागजात देंगे, सरकारी नापी होगी, सबूत यहां पर जो देखी जाएगी, और अगर यहां पर कोर्ट को लगता है कि सच में अतिक्रमण हुआ है तो कोर्ट यहां पर जो घर तोड़ने का आदेश भी यहां पर दे सकता है। तो इस प्रकार से आपका यहां पर जो काम किए जाने वाले हैं। तो उसके बाद यहां पर प्रशासन, पुलिस और जेसीबी के साथ कार्रवाई यहां पर होती है। लेकिन यह एक जरूरी बात समझने की आपको जरूरत है, अगर कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आ गया है तो बेहतर यही है कि आप खुद से घर खाली कर दे या फिर तोड़ दे, क्योंकि खुद से तोड़ेंगे तो ईंट, सरिया और बाकी सामान बच सकता है, लेकिन सरकारी यहां पर जो है कार्रवाई में नुकसान आपका यहां पर हो सकता है, आपको कुछ भी शायद यहां पर ना मिल सके। तो इसलिए आपको ये सारे काम आपको यहां पर जो है करने से पहले, आपको कोर्ट कचहरी जाने से पहले आपस में अगर आप लोग निपटारा कर लेते हैं तो आप बहुत यहां पर जो है परेशानी से बच सकते हैं और बड़ा नुकसान होने से भी आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरे मामले का सबक क्या है जो आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। घर बनाने से पहले हमेशा जमीन की सही नापी करवाएं, सीमांकन करवाएं, कागजात आपको यहां पर जो जांच जरूर करवाएं।
करवा लेनी है, क्योंकि छोटी सी गलती आगे चलकर लाखों का नुकसान और सालों का यहाँ पर जो कोर्ट कचहरी बन सकती है। अगर आप भी ऐसी किसी यहाँ पर जमीन विवाद में उलझे हुए हैं तो आपको किसी सिविल वकील के द्वारा आपका जो समस्या वो आपको बता करके आप अपने समस्या को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ पर मकान बनाते हैं अपने प्लॉट में, तो मकान बनाने से पहले एक बार किसी अमीन के द्वारा आप अपने जमीन का नापी जरूर करवा लें। अगर आप नापी नहीं करवाते हैं तो आपको लाखों का नुकसान और समय बर्बाद होगा, और जो आप जिसका भी यहाँ पर जो जिस भी व्यक्ति का जमीन आप यहाँ पर जो ज्यादा लेकर के बैठेंगे या फिर ज्यादा जमीन आपका यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर ले लेते हैं तो आपस में यहाँ पर जो विवाद बढ़ जाएगा और आसानी से आपको यहाँ पर घर भी वो नहीं तोड़ेंगे और आपको जमीन भी वो खाली नहीं करेंगे। तो ये गलती करने से पहले, आप मकान बनाने से पहले, चाहे कोई भी आपका पड़ोसी है या फिर खुद बना रहे हैं, तो उनको खुद आप बोलिए कि आप एक बार पहले नापी करवा लीजिए, आपका प्लॉट कहां तक जा रहा है आप अच्छी तरीके से सीमांकन करवा करके आप अपने प्लॉट के ही अंदर आपको अपना मकान बनवाना चाहिए। अगर नहीं बनाएंगे तो आगे चल के आपको परेशानी यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपका भी इस प्रकार से अगर कोई भी अगर आपका विवाद चल रहा है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से देने का भरपूर यहाँ पर जो है प्रयास करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।